बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर अहमद एग्रीकल्चर पाकिस्तान की तरफ से किसान हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे कि गंदम की फसल में हमें यूरिया खाद किस वक्त तक इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या हम तीसरे पानी पर यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन ज़मीनों में इस्तेमाल करना चाहिए तीसरे पानी पर, ताकि हमारी गंदम की फसल जो है उसकी बढ़ोतरी मुतासर ना हो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करते चलूँ कि गंदम जो है उसकी बढ़ोतरी मरहलावार होती है, यानी जो पहले 25 से 60 दिन का टाइम होता है उस दौरान गंदम की फसल जो है वो शगुफ़ा साजी के मरहले में होती है। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सिफारिश की जाती है कि आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें ताकि गंदम के अंदर अमाइनो एसिड बने और गंदम ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े बना सके और हमारी जो है फसल जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके। इसके बाद अगर हम गंदम की फसल को नाइट्रोजन देते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, फ़ायदा उसका कम है। इसकी वजह यह है कि जब हमारा पौधा 60 दिन से आगे वाले मरले में चले जाता है तो उसकी स्टेज तब्दील हो जाती है, उसकी ज़िंदगी का जो मरला है वो तब्दील हो जाता है। यानी गंदम जो है शगुफ़ा साजी के मरले से तिल्ली मारने के मरले में चली जाती है, यानी ज्वाइंटिंग स्टेज में चली जाती है। जब पौधा गांठें बनाना शुरू कर देता है उस मरले में चली जाती है। इस मरले में जो है गंदम को यूरिया की ज़रूरत कम होती है, बल्कि इस दौरान इसको पोटाश और कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर हम इस वक्त उसको यूरिया देंगे तो हम फ़ायदा के बजाय नुकसान कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी जो गंदम का पौधा है, तना है, वो नीचे से खुराक लेगा और जब खुराक ऊपर देगा तो हमारा जो पौधा है ऊपर से वज़नी हो जाएगा और कच्चा हो जाएगा, तना उसका कमज़ोर रह जाएगा और उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपसे बात करते चलें कि किन ज़मीनों में हमें यूरिया खाद तीसरे पानी पर इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, हल्की मेरा ज़मीन है, रेतली ज़मीन है, ऐसी ज़मीन है जिसके अंदर नामियाती मादे की मकदार कम है और ख़ास तौर पर जो हमारी नमकियात वाली ज़मीनें हैं, कलरज़दा ज़मीनें हैं, शोरज़दा ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों में हम तीसरे चौथे पानी में भी यूरिया खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि इन ज़मीनों में हमें पानी जो है ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, जिसकी बदौलत हमें इनके ऊपर तीसरे चौथे पानी तक यूरिया लगाना पड़ता है ताकि हमारी गंदम की फसल जो है वहाँ स्लो ग्रोथ कर रही है, उसकी ग्रोथ जो है वो मुतासर ना हो और हमारी जो टिलर हैं उनकी तादाद में कमी ना रह जाए, क्योंकि जब टिलर की तादाद में कमी रह जाएगी तो पैदावार में ऑटोमेटिकली कमी आ सकती है। तो इसके लिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप 20 से 25 किलोग्राम यूरिया ऐसी ज़मीनों में इस्तेमाल करें ताकि आपकी गंदम की फसल अपनी बढ़ोतरी को जारी रख सकें। तो उम्मीद है दोस्तों हमने यूरिया के लिहाज से आपसे जो मालूमात शेयर की है इससे आपको फ़ायदा होगा और गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ज़राअत के हवाले से मालूमात लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें। अल्लाह ने के बाद।